अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 11 और आखिरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद हाजिर है। आज की वीडियो में हम मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और अपने इस कोर्स को इख्तिताम पर लेकर जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो दो तीन बातें डिस्कस करनी हैं उनको गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी वीडियो के अंदर ज़रूरी होती हैं या लाजमी होती हैं या हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, इनमें हम लोगों ने जो ऑप्शंस थी इनको डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास मोर के अंदर जो ऑप्शन है वो है सी कैप्शन के नाम से। ठीक है, ऑडियो इफ़ेक्ट, विजुअल इफ़ेक्ट, ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सी कैप्शन है, उससे पहले हमारे पास यह इंटरेक्टिविटी के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है ये वाली ऐड क्विज़ टू टाइमलाइन। ठीक है, ऐड क्विज़ टू टाइमलाइन के नाम से आपको एक ऑप्शन देता है। इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए दरमियान में अगर आप अपने स्टूडेंट से क्विज़ लेना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट से इम्तिहान लेना चाहते हैं दौरान वीडियो, तो आप उस वीडियो के दौरान उनसे इम्तिहान ले सकते हैं। ठीक है, मसलन कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। मसलन आपने इतनी एक वीडियो दिखाई, कुछ भी टेक्निकल किस्म की थी या कोई सवालात जवाब चल रहे थे या जो भी, और आप यहाँ पर पहुँच ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने इससे पहले जो कुछ मैंने उन्हें पढ़ाया क्या उन्हें समझ आई या उन्होंने उसमें अंदर दिलचस्पी ली या उन्हें पता चला कि इससे पहले मैं क्या कुछ बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर जिस जगह पर आप पहुँचकर ऐड होना चाहें वहाँ पे आकर आप ऐड क्विज टू टाइम लाइन पर क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें एक छोटा सा कॉर्नर से जो है वो कॉल आउट टाइप आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर इसे ऐड करते हैं राइट साइड पर आपके पास शो हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्विज़ नंबर 5। अच्छा, ये क्विज़ नंबर 5 है। आप यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्विज़ नंबर 1 कर सकते हैं। मसलन ये अगर आपका पहला क्विज़ है तो क्विज़ नंबर 1 कर दें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे क्विज़ नंबर 1। ठीक है, और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पर भी देखें क्विज़ 1 बन गया, पहले 5 था अब 1। आगे चलकर क्विज़ नंबर 2, क्विज़ नंबर 3, 4, 5 जितने मर्जी आप टेस्ट ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया क्विज़ 1 ऐड। उसके बाद ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले वो देता है टाइप। टाइप का मतलब ये है कि आप किस किस्म का क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कि आप मल्टीपल चॉइस टाइप का कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक कोई देना चाहते हैं, आप कोई शॉर्ट आंसर पूछना चाहते हैं, आप कोई ट्रू फॉल्स पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है जी, मसलन मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपना क्वेश्चन ऐड कीजिए। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मतलब मैं लिख देता हूँ ये कोर्स करवाया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बस इतना लिखा। अब मैं नीचे यहाँ पर आंसर पे देखूँ, यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मसलन कोरल पर। ठीक है, और ऐड आंसर का मतलब ये है कि मैंने चूंकि मल्टीपल क्वेश्चन, तो इसका मतलब है उसके जवाब भी मल्टीपल होंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 2 पे क्लिक करके पावर डायरेक्टर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पावर डायरेक्टर पर, और तीसरा उसका जवाब मैं ऐड कर देता हूँ जी कैम्टेसिया पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है मेरा, कैम्टेसिया पर, तो मैं इस पर चेक कर देता हूँ, ये ख़त्म कर देता हूँ और इस पर चेक कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले फीडबैक। आप इस पर क्लिक कीजिए।
अब यहाँ पर कुछ नीचे एक्शंस हैं। एक्शंस का मतलब ये है कि जब आपके पास ये क्वेश्चन शो होगा तो जाहिर है आपने उसका जवाब देना है। सही जवाब भी हो सकता है, गलत जवाब भी हो सकता है। तो अगर आपने सही जवाब दिया तो क्या एक्शन होगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो क्या एक्शन होगा। मसलन वो कहता है जी इफ़ करेक्ट, अगर आपका जवाब सही हुआ, आपने सही बता दिया कि जी कमटेसिया पर है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी उसको फिर शाबाश मिलनी चाहिए, मैं कह दूँगा गुड। ठीक है जी, गुड। और उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी उसे कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू का मतलब ये है कि मैं जब वो सही जवाब दे देता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है आप आगे वीडियो देखना शुरू कर दें। और अगर मैं समझता हूँ कि उसने जवाब गलत दिया, आगे ऑप्शन है इफ़ इनकरेक्ट, तो मैं कह देता हूँ सॉरी। ठीक है, अब सॉरी कहने के बाद उसके ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी जंप टू टाइम लाइन। जंप टू टाइम लाइन का मतलब ये होगा कि वो आपको बाउंड कर देगा कि जब तक आप इसका सही जवाब नहीं देते आप आगे नहीं जा सकते। अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब है बस ठीक है, जैसा भी आपने जवाब दिया सही या गलत आप आगे चलते जाएं। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है गो टू यूआरएल। यूआरएल का मतलब ये है कि चूंकि जवाब गलत है तो उसे सही जवाब देने के लिए मैं उसे एक लिंक कोई भी, मसलन आप उस वीडियो का कि जिसमें बताया गया हो कि आप ये कोर्स क्यों करवा रहे हैं और किस सॉफ्टवेयर पर करवा रहे हैं, तो आपने जो डिटेल जिस वीडियो में दी थी ज़ाहिर है वो आपकी वीडियो मौजूद होगी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी, तो आपने उसका एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे यहाँ पर आप कहेंगे गो टू URL। मसलन मैं गो टू URL कहता हूँ तो वो मुझे कहता है कि आप यहाँ पर वो एड्रेस लिखें। मसलन मैं कह देता हूँ www.go2youtube.com, तो अब वो YouTube के ऊपर चला जाएगा। अब वो उसे आगे नहीं जाने देगा, वो फौरी तौर पर उसे भेज देगा YouTube के ऊपर कि जाओ भाई वहाँ पर जाकर पहले देखो कि ये कोर्स है किस चीज़ का, पता तुम्हें है नहीं है, लिहाजा पहले आप सीखो। फिर तीसरी ऑप्शन क्या है, जंप टू टाइम। ये तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, तो जंप टू टाइम पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर टाइम शो हो जाएगा। मसलन अगर उसी वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि हम ये कोर्स फलां सॉफ्टवेयर पर करवा रहे हैं, तो वो मैंने ज़ाहिर है शुरू में बताया होगा 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, तो मैं कहता हूँ कि भाई दोबारा से अपनी वीडियो पीछे से देखना शुरू करो, थोड़ा सा वापस हो जाओ। तो अब वापस कितना होना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिनट सेकंड फ्रेम, ये मिनट की ऑप्शन है, ये सेकंड की। मसलन मैं कहता हूँ कि भाईजान 5 सेकंड पीछे जाएं आप दोबारा से। ठीक है, 5 सेकंड आप पीछे जाएं, और 5 सेकंड पीछे जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका प्रीव्यू, इस पर क्लिक करें। अब आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी। ये कोर्स करवाया गया है किसके ऊपर, मसलन मैं कहता हूँ कोरल पर। ठीक है, और यहाँ पर लेता हूँ सबमिट आंसर, तो उसने क्या कहा, सॉरी। क्या कहा जी, सॉरी। ठीक है जी, और कंटिन्यू करता हूँ, वो आगे नहीं जा रहा। ठीक हो गया जी। ऐसे ही जब आप इस पर करेंगे कमटेसिया पर, तो वो क्या कहेगा, गुड। अब वो क्या कह रहा है जी, गुड। आपके पास गुड की ऑप्शन आ गई। अब आप इसे बंद करें और ये आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर ये जैसे क्विज़ की ऑप्शन है ऐसे ही एक ऑप्शन और भी मौजूद है। वो कौन सी है, वो हम यहाँ से देखते हैं। अगर हमें यहाँ पर मिल गई तो भी ठीक है, और अगर यहाँ पर ना मिली तो हम देख लेते हैं जी। ये देखें, ये है मार्कर की ऑप्शन। ये मार्कर की ऑप्शन क्या चीज़ है, मार्कर पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा आगे या कहीं पर किसी भी जगह पर मार्कर की जब ऑप्शन टिक कर देते हैं, ये देखें, जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मार्कर की ऑप्शन अगर आपको याद हो तो आप अपनी किताबों पे स्टिकी नोट लगाते हैं। स्टिकी नोट का मतलब क्या होता है, याद दहानी करवाने के लिए रिमाइंडर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। कि मसलन आप जब इस पेज के ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ पर आप एक छोटी सी चिट लगा देते हैं, छोटा सा कागज़ लगा देते हैं कि जी मैंने यहाँ पर पहुँच कर
एक मज़ीद किताब देखनी है, एक मज़ीद रेफरेंस देखना है, एक मज़ीद कोटेशन देखनी है, एक मज़ीद कोई भी ऑप्शन देखनी है, तो उस वक़्त हम मार्कर की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो हमें एक मैसेज दे देगा कि यहाँ पर आपने क्या देखना था, रिमाइंडर की ऑप्शन दे देगा। ठीक है जी। अब मसलन मैं ये क्विज़ जो है यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट। अब ये देखें, ये प्लस का निशान मेरे पास शो हो रहा है। ये प्लस का निशान असल में क्विज़ का है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसे आकर अनचेक कर दूँ, ठीक है जी, अब देखें मेरे पास कोई निशान नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर मार्कर की ऑप्शन। ठीक है जी। अब मैं ये मार्कर की ऑप्शन आ गई, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मार्कर के नाम से एक आपके पास ऑप्शन आ गई और यहाँ पे आपने लिखना है मार्कर का नेम। मार्कर नेम मतलब आप कहते हैं कि जी यहाँ पर पहुँचकर मैं वीडियो देखूँगा। ठीक हो गया जी, और आप इसे ओके कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको वीडियो के अंदर ये ऑप्शन दे देगा कि जनाब आपने यहाँ पर कुछ देखना है, कुछ देखना है। लेकिन ये सारी ऑप्शन जो क्विज और मार्कर की ऑप्शन है, इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? क्या ये ऐसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में शो हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जब आप क्विज और मार्कर वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे अपनी वीडियो पर, तो इससे आपने यहाँ शेयर की ऑप्शन पर आना है और ये दूसरी ऑप्शन, ये screencast.com, पहले हम इसके ऊपर अपनी फाइल सेव करते थे, अब आप इस पर फाइल सेव करेंगे। ठीक है जी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा और आपने इसे ओके कर देना है। यहाँ पर आप लिखेंगे ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से screencast.com के ऊपर आप लॉगिन हुए हों। अभी चूंकि हम फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर आएंगे साइन अप फ्री, इसके ऊपर, और हम अपना एक जो लॉगिन है वो दोबारा से तैयार करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बात याद रखिए कि आपको हो सकता है कि वो इजाज़त दे दे, अलाउ कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो आपको अलाउ ना करे। अगर आपको अलाउ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अलाउ ना करने की सबसे बड़ी वजह और रीज़न ये है कि हम ये सॉफ्टवेयर फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप इसे परचेज़ कर लेंगे तो फिर तो ये ऑप्शन आपके लिए काबिल इस्तेमाल बन जाएगी, और अगर आप इसे फ्री में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये क्विज़ और मार्कर की ऑप्शन आपको नहीं देगा। लेकिन ऑप्शन चूंकि मौजूद है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है जी, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये भी हो गई। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर है सीसी कैप्शन। कैप्शन का मतलब ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई यूट्यूबर बोल रहा होता है तो नीचे उसका सारा कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होता है। ऐसे ही आपने अगर फिल्म्स में देखा हो तो फिल्मों के अंदर नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, जो जो वो बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ। उसके एक तरीका तो ये था, जैसे मैंने आपको शुरू बताया था, कि आप वहाँ पर कुछ खुद से टेक्स्ट कर लें। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने वो वीडियो किसी जगह पर बनाई और उस वीडियो को आप ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर पर या किसी भी जगह पर, और वो पूरी फाइल जो है वो आप सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर सीसी कैप्शन पर मैंने क्लिक किया। सीसी कैप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं सबसे पहले यहाँ पे मार्कर को रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन आ गई कैप्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कैप्शन। ठीक है। अब मसलन मैं यहाँ पर जब पहुँचता हूँ, यहाँ पर, ठीक है जी, या यहाँ पर ही, तो अब यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो गई और मैं ऊपर बोल रहा हूँ कि जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, ये अल्फाज में बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बोलूँगा नीचे नीचे उसकी जो लिखाई है, टेक्स्ट है, वो भी शो हो जाएगा। मैं ऐड कैप्शन पर क्लिक करूँगा और ऐड कैप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि दो तरह की तब्दीलियाँ हुई। एक तो हमारी ये विंडो तब्दील हो गई और एक हमारे पास यहाँ पर विंडो शो हो गई। ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखें, वो कह रहा है कि जी जो आपने कैप्शन लगाया है वो आपका शुरू होगा यहाँ पर 5 सेकंड पर।
5 सेकंड पर आपका, बल्कि 6 सेकंड पर आपका कैप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब कैप्शन आपने क्या लिखना है, मसलन मैं लिखता हूँ कैसे हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, ठीक है जी। मसलन ये मैंने एक कैप्शन ऐड कर दिया। अच्छा, अब इस कैप्शन को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नंबर 1, ये देखें, इस पर आ जाएं कि आपने ये जो कैप्शन ऐड किया है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। इसे अगर आप बोल्ड करना चाहते हो आप इसे सेलेक्ट करें, यहाँ पर आए ऑप्शन पे, इसे आप बोल्ड कर दें, ये देखें थोड़ा सा बोल्ड हो गया। थोड़ा सा इटैलिक भी कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल जो है वो कौन सा होना चाहिए, मसलन आप कहते हैं कि ये फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है जी, जो आप फॉन्ट लगाना चाहें। अच्छा जी, उसके बाद इसका साइज़ कितना रखना है, आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर दें, छोटा करना चाहें आप यहाँ से छोटा कर दें। उसके बाद ये जो आपने लिखा है टेक्स्ट, इसका कलर कैसा होना चाहिए आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। उसके बाद फिल कलर आपका यही है, ठीक है जी, और यानी इसने ब्लैक किया हुआ है, आप इस पर कोई भी कर दें, मसलन आप ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज हो गया। और इसमें क्या ऑप्शन है आप देखें, मज़ीद इसमें इसकी ओपेसिटी अगर आपने बढ़ानी है कम करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये बैकग्राउंड, इसकी ओपेसिटी, मसलन आप चाहते हैं कि जब ये लिखा हुआ है तो इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सिंपल लिखाई दिखाई दे, तो आप इसकी ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म कर दें, ठीक है जी, और इसे आप कर दें यहाँ पर सेंटर में। ओके हो गया। यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें, या फिर आपने कर देना है इंटर का बटन प्रेस, ठीक है जी, इंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है, या यहाँ पर क्लिक कर दी। मुखातिब हूँ और इस वीडियो एडिटिंग को आपसे मुखातिब हूँ, और इस वीडियो एडिटिंग को आपसे मुखातिब हूँ। ओके हो गया। और मैं यहाँ पर बैक पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा ज़रा वीडियो, इधर भी ध्यान रखना है। मैं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ। अब ये देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, जो आपने यहाँ पर लिखना चाहा वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है। तो ऐसे ही आप अपने ड्रामों में, फिल्मों में या इस तरह देखते हैं कि यूट्यूबर बोल रहे होते हैं और नीचे कैप्शन ऐड हो जाता है। अब इस कैप्शन को आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी कैप्शन ऐड करते जाएंगे। मसलन यहाँ पर पहुँच के आपने कहा कि आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कैप्शन पे आएँ और एक नया कैप्शन ऐड कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पर आपने लिखा जी आज हम वीडियो नंबर 5 देखेंगे, नया कैप्शन ऐड कर दें। अब देखिए ये कैप्शन ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ से आप टाइम सेट करते जाएंगे उनका, और यहाँ से आप अपना कैप्शन ऐड करते जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कैप्शन में ये पीछे बैकग्राउंड भी है, जैसे मैंने आपको ये एक दिखाया कि देखें इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये जो आपने लिखा है इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी लेकर आना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मसलन मैं येलो कलर का एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, ठीक, समझाने के लिए आपको। और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, ये देखिएगा, मैं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, और इस, ठीक है जी, वीडियो अगर मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूं, अब देखिए मैं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, और इस अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, और इस वीडियो अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, और इस वीडियो अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, और इस वीडियो, ठीक है जी, ये इसके पीछे ऐड हो चुका है, जबकि हम पहले इसे ऐड नहीं कर रहे थे, हम इसे ऐड नहीं करना चाह रहे थे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसमें ऐड करें तब भी, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। इस ड्यूरेशन से आप टाइम सेट कर सकते हैं, जितना भी आप टाइम उसे
देना चाहें। अगर आप टाइम देना चाहें तो, और अगर ना देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। ये था जी आपकी कैप्शन के हवाले से चंद बातें। मैं इनको यहाँ से दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपनी लास्ट बात की तरफ बढ़ने वाले हैं, और वो है रिकॉर्डिंग के हवाले से, जो इसी सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खुसूसियत है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर ऑप्शन है रिकॉर्ड की। ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड की ऑप्शन है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, फौरी तौर पर आपके पास यहाँ पर एक इस तरह की विंडो शो हो जाती है। ठीक है, इस विंडो में आपने क्या करना है, आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे मेरी इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है और मुझे पता चल रहा है कि मेरी यहाँ पर 20 मिनट और 26 सेकंड या 27 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगी यहाँ पर, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा रिकॉर्ड। जब आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी और इस तरह की आपके पास एक विंडो शो हो जाएगी। जब वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा पहले 1 2 3। जब 3 मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब रिकॉर्डिंग की दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ये जो स्क्रीन है ये रिकॉर्ड हो रही है, आपको ये स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप कोई और चीज़ सिखाना चाहते हैं, मसलन आपने गूगल के बारे में कुछ बताना है, तो आप गूगल पे क्लिक करें, तो जाहिर है ये भी हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ना। तो जो जो चीज़ आप चलाते जाएंगे यहाँ पर, वो सारी की सारी दूसरों को शो होती जाएगी। मसलन मैं यहाँ पर इस वक्त मैं रिसाइकिल बिन ये ऑप्शन शो करता हूँ, अब आपको ये शो हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर दिस पीसी माई कंप्यूटर को ऑन करता हूँ, इस वक्त ये आपको शो हो रहा होगा। मैं जो जो काम कर रहा हूँ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आप दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो दोबारा से ऑप्शन हो जाएगी और वहाँ पर स्टॉप की ऑप्शन होगी। जब आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो क्लोज हो जाएगी, आपकी वीडियो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है। अच्छा जी, स्टॉप करने के बाद ये जो इसकी कुछ ऑप्शंस हैं कैप्चर के हवाले से, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड वेब कैम। जब आप रिकॉर्ड वेब कैम पर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो भी साथ साथ रिकॉर्ड होती है। मसलन अगर आपने वेब कैम लगाया हुआ है, आपकी कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर कैमरा मौजूद है, या आपने अलग से कैमरा लगाया हुआ है, तो आपकी ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद टूल्स में देख लें, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। रिकॉर्डिंग टूल बार्स हैं यहाँ पर। अच्छा जी, और यहाँ पर आ जाएं हेल्प के अंदर। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वापस आ जाएं और वापस आकर अगर हम देखें तो फाइल के अंदर जितनी ऑप्शंस थी ये सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एडिट के अंदर हमारे पास कोई ऐसी मज़ीद ऑप्शन नहीं है जो हमने अभी तक ना देखी हो, लेकिन सबसे आखिर में आकर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पूरे सॉफ्टवेयर की जितनी ऑप्शंस हैं वो शो हो जाएंगी। मसलन प्रोग्राम के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से कि जब आप ट्रांजैक्शन लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने सेकंड का होता है, इमेज कितने सेकंड तक बाकी रहती है। अच्छा जी, उसके बाद पार्टनर्स के हवाले से अगर आप देख लें कि आपने क्या क्या इस पर रखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हॉट कीज़ आप कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आपने कॉल आउट इस्तेमाल करना है तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर आकर क्लिक करें, ये उसकी कुछ शॉर्टकट दी हुई है, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, और उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे। कैनवस के हवाले से ये जो आपने सेटिंग यहाँ पर पड़ी थी वो सेटिंग आपके पास यहाँ पर भी शो हो रही है, और एडवांस में कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से फिर भी कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मज़ीद भी आगे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी ऑप्शंस आपको बाहर नज़र आ रही हैं इन मेन्यूज़ के अंदर भी आपको नज़र आएंगी। जैसे ये टूल्स हैं,
हाइट प्रॉपर्टीज़ है, कैनवस है, टाइमलाइन है, ये सारी ऑप्शन आपको बाहर भी नज़र आ रही थी, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है। इफ़ेक्ट अगर आपने डालना है तो कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं यहाँ पर, विजुअल इफ़ेक्ट, कैप्शन, जो सारा कुछ हम इस सेटिंग में पढ़ चुके हैं। शेयर के अंदर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी है, शेयर की ऑप्शन हमारे पास ये वाली भी मौजूद है। आप हेल्प में आ जाएं और हेल्प में आकर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई मज़ीद भी, तो आप इनकी जो ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं इंग्लिश के अंदर, वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर यहां पर जो इफेक्ट्स लगे हुए हैं, जितने भी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इफेक्ट्स अगर आपको पसंद नहीं है या अगर आप मजीद कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, मजीद कोई ग्रीन स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं, मजीद कोई लोअर थर्ड ऐड करना चाहते हैं, मजीद एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आपने आना है यहाँ पर लाइब्रेरी में जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड की हुई है, जो चीज़ आप यहाँ पर लेकर आए हैं यूट्यूब से डाउनलोड करके, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे। आप इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऐड टू लाइब्रेरी। ऐड टू लाइब्रेरी, आप जब ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे तो ये ऑप्शन आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, अब वो चाहे गाना हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई ग्रीन स्क्रीन हो, कोई इफेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, चूँकि यहाँ पर इफ़ेक्ट थोड़े से हैं, एनिमेशन थोड़ी सी है, अगर आप उनको मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो आपकी लाइब्रेरी में वो चीज़ मौजूद होगी, दोबारा से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा होगा, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह से फिर दोबारा से इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए।